अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे हौसले को बढ़ाता है और हमें मजीद ऐसी इस्लामी तारीख की कीमती दास्तानें लाने का जज्बा देता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप तारीख के इन सुनहरे और अजीम वाकयात से पूरी तरह वाकिफ हो सकें। पिछली वीडियो में हमने खालिद बिन वलीद की जिंदगी के इन इनकलाबी मराहिल का जिक्र किया था जिन्होंने इस्लाम की बुनियादों को मजबूत किया। हमने देखा कि कैसे एक बहादुर, ज़हीन और गैर मामूली जंगी सलाहियतों के हामिल शख्स ने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि इस्लाम की सबसे बड़ी फतोहात में मरकजी किरदार अदा किया। आज के इस छुट्टे हिस्से में हम आगे बढ़ते हैं और खालिद बिन वलीद की जिंदगी के इस अहम मरहले का जिक्र करते हैं जो इस्लाम के उरूज और फतोहात के सुनहरे बाब से जुड़ा है। इस्लाम कबूल करने के बाद खालिद बिन वलीद की जिंदगी में एक नया दौर शुरू हुआ। वो शख्स जो कभी इस्लाम के खिलाफ सफारा था, अब इस्लाम का सबसे मजबूत सिपाही, सबसे वफादार मुजाहिद और सबसे एली तरीन जंगी कमांडर बन चुका था। फतह मक्का के बाद इस्लाम पूरे अरब में तेजी से फैलने लगा। लोग जौक दर जौक इस्लाम कबूल कर रहे थे, मगर उसके साथ साथ कुछ कबाइल ऐसे भी थे जो अपनी पुरानी दुश्मनी और जिद में इस्लाम के खिलाफ खड़े रहे। इनमें बाज वो कबाइल थे जो ताकतूर, मुनज़्ज़म और लड़ाई के मैदान में मशहूर थे। ऐसे हालात में एक ऐसी शख्सियत की जरूरत थी जो न सिर्फ जंगी तदबीर में माहिर हो बल्कि मुसलमानों का हौसला भी बुलंद रख सके। यही वो मकाम था जहां खालिद बिन वलीद की सलाहियतें मजीद नुमायां हुई। फतह मक्का के बाद सबसे पहले जिन मार्कों में खालिद बिन वलीद ने शिरकत की, इनमें जंग हनीन एक नुमायां हैसियत रखती है। ये जंग एक ऐसे वक्त में लड़ी गई जब मक्का फतह हो चुका था और मुसलमानों की ताकत अरब में एक हकीकत बन चुकी थी। लेकिन दुश्मन कबाइल, खुसूसन हवाजिन और सकीफ ने इस्लाम को खत्म करने के लिए आखिरी कोशिश का फैसला किया। इन कबाइल ने अपने तमाम वसाइल इकट्ठे किए, बड़े लश्कर तैयार किए और मुसलमानों के खिलाफ एक फैसला कुन जंग का मंसूबा बनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों का लश्कर मुनज़्ज़म किया और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए रवाना हुए। खालिद बिन वलीद को लश्कर के एक अहम हिस्से की कमान सौंपी गई। वो घड़सवार दस्ते के सालार थे और ये जिम्मेदारी उनके शायानी शान थी, क्योंकि वो घड़सवारी और तेज रफ्तार हमलों में बेमिसाल महारत रखते थे। दुश्मन ने वादी हनीन में घात लगाकर मुसलमानों पर अचानक हमला किया। शुरू में मुसलमानों को कुछ मुश्किलात पेश आईं, लेकिन खालिद बिन वलीद ने अपनी कमान और बहादुरी से हालात को संभाल लिया। उन्होंने घड़सवार दस्तों को नहायत होशियारी और तरतीब से आगे बढ़ाया, दुश्मन की सफों में इंतशार पैदा किया और मुसलमानों का हौसला बुलंद किया। जंग के दौरान खालिद बिन वलीद को कई जख्म भी आए, लेकिन वो जरा बराबर पीछे नहीं हटे। इनका जज्बा, उनकी जंगी मंसूबाबंदी और इनकी बेखौफ क़ियादत ने मुसलमानों को हनीन की जंग में फतह दिलाई। ये जंग इस्लाम की तारीख में इस लिहाज से भी अहम है कि उसने दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम दिया कि इस्लाम अब कोई कमजोर कुव्वत नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म, मजबूत और खुदा के सहारे पर कायम होने वाली ताकत है। हनीन के बाद मुसलमानों ने ताइफ का रख किया। ताइफ इस जमाने में एक मजबूत किलाबंद शहर था जिसके लोग इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का मुहासरा किया और खालिद बिन वलीद इस मुहिम में भी पेश रहे। ताइफ का मुहासरा एक तवील और सख्त मार्का था। दुश्मन ने कुले के अंदर से तीर अंदाजी और पत्थर फेंकने का सिलसिला जारी रखा, लेकिन खालिद बिन वलीद ने अपने घड़सवारों को कुले के गर्द मुनज़्ज़म अंदाज में फैलाया ताकि कोई दुश्मन बाहर न निकल सके और मुसलमानों के लश्कर पर अचानक हमला न हो सके। इनकी क़ियादत में मुसलमानों ने न सिर्फ दुश्मन के हमले पसपा किए बल्कि मुसलसल दबाव डालकर उन्हें अंदर महदूद कर दिया। ताइफ उनकी मुहिम ने खालिद बिन वलीद के जंगी ज़हन की एक और जहत को जाहिर किया। उन्होंने इस जंग में जारहाना हिकमत अमली के बजाय सब्र, मुहासरा और दुश्मन को थकाने की पॉलिसी अपनाई। ये वही खालिद बिन वलीद थे जो इस्लाम कबूल करने से पहले तेज हमलों और अचानक वार के माहिर थे, मगर अब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में एक मुकम्मल कमांडर बन चुके थे जो हालात के मुताबिक जंगी हिकमती अमली तब्दील करने की सलाहियत रखते थे। इन मार्कों के बाद अरब के मुख्तलिफ हिस्सों में ऐसे कबाइल थे जिन्होंने फतह मक्का के बाद बज़ाहिर इस्लाम कबूल किया, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो अपनी पुरानी रोश पर कायम थे। कुछ कबाइल ने ज़कवा देने से इनकार कर दिया, कुछ ने खलम खला बगावत कर दी। ऐसे हालात में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल करीब था, खालिद बिन वलीद को मुख्तलिफ मुहिमात पर भेजा गया ताकि वो उन बागी कबाइल को इस्लाम के ज़ेरे हुक्म ले आएं और अरब को मुत्तहिद कर सके। उन्होंने निहायत हिकमत, शजाअत और तेज कार्रवाई से इन बगावतों को कुचल दिया। ये वो वक्त था जब इस्लामी रियासत एक मरकज पर कायम हो रही थी और अंदरूनी व बैरूनी खतरात से निपटना एक बड़ा चैलेंज था।
खालिद बिन वलीद ने अपनी जंगी क़ियादत से इस चैलेंज को न सिर्फ पूरा किया बल्कि इस्लाम की जड़ों को मजीद मजबूत कर दिया। वो सिर्फ एक जंगजू नहीं रहे थे, बल्कि वो एक ऐसे कमांडर बन चुके थे जो सियासी बसीरत और जंगी महारत दोनों को साथ लेकर चलते थे। खालिद बिन वलीद का असल इम्तिहान उस वक्त शुरू हुआ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अरब में बगावतें और इर्तिदाद की लहरें फैलने लगी। बहुत से कबाइल जो फतह मक्का के बाद इस्लाम में दाखिल हुए थे, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ये समझा कि अब उन्हें मदीना की मरकजी हुकूमत के ताबा रहने की जरूरत नहीं रही। कुछ ने ज़कवा देने से इनकार कर दिया, कुछ ने झूठे नबियों की पीरवी शुरू कर दी और कुछ ने खलम खुला बगावत का ऐलान कर दिया। ये एक नाजुक तरीन वक्त था, एक ऐसा वक्त जब अगर जरा सी कमजोरी दिखाई जाती तो पूरा अरब दोबारा इंतशार में जा सकता था। ऐसे नाजुक मौके पर हजरत अबू बकर सदीक ने इस्लामी रियासत की बागडोर संभाली। उन्होंने नहायत साबित कदमी और बसीरत से फैसला किया कि किसी सूरत में इस्लामी निज़ाम को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने झूठे नबियों, बगावत करने वाले कबाइल और ज़कवा से इनकार करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुहिम्मात का आगाज किया और इन तमाम मुहिम्मात में सबसे नुमायां नाम जिसे क़ियादत की जिम्मेदारी सौंपी गई वो था खालिद बिन वलीद। खालिद बिन वलीद को सबसे पहले बनी असद और तलीहा बन ख्वेलद के खिलाफ भेजा गया। तलीहा ने झूठा दावी नबूद किया था और बहुत से लोगों को अपने साथ मिला लिया था। खालिद बिन वलीद ने निहायत हिकमत और तेजी से उन पर हमला किया। इनकी क़ियादत में मुसलमानों ने दुश्मन का मुहासरा किया, इनकी सफ़ें तोड़ डालें और उनको शिकस्त दी। तलीहा मैदान छोड़कर भाग गया। ये पहला फैसला किन मार्का था जिसने अरब में ये पैगाम दे दिया कि इस्लामी खिलाफत कमजोर नहीं हुई बल्कि पहले से ज्यादा मुनज़्ज़म और मजबूत है। उसके बाद खालिद बिन वलीद को यमामा के इलाके की तरफ भेजा गया जहां मसलमे कज़ाब ने नबूत का दावी किया था और उसके पीछे एक बहुत बड़ा लश्कर जमा हो चुका था। ये जंग इस्लाम की तारीख की सबसे खूनरेज़ जंगों में शुमार होती है। मुसलमानों का मुकाबला एक मजबूत, मुनज़्ज़म और बड़े लश्कर से था, लेकिन खालिद बिन वलीद ने अपनी कमान से इस जंग को भी फतह में बदल दिया। उन्होंने जंग के दौरान लश्कर को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया, सफ़ों को मुनज़्ज़म किया और दुश्मन के मुसलमा के लश्कर ने शुरू में सख्त मुज़ाहमत की, लेकिन खालिद बिन वलीद की जंगी जहानत ने आहिस्ता आहिस्ता दुश्मन की ताकत को तोड़ दिया। एक मौके पर मुसलमानों के कुछ दस्ते दबाव में आ गए, लेकिन खालिद ने फौरन महाज बदला, अपने सवारों को पीछे हटाकर दूसरी जानिब से हमला किया और दुश्मन को हैरान कर दिया। आखिरकार मुसलमा मारा गया और यमामा की जंग मुसलमानों की फतह पर खत्म हुई। इस जंग के बाद पूरे अरब में ये बात वाज़ेह हो गई कि खिलाफत इस्लामिया न सिर्फ मजबूत है बल्कि उसकी क़ियादत में ऐसे कमांडर मौजूद हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। इर्तिदाद उनकी जंगों के बाद अरब में अमन कायम हो चुका था। अब इस्लामी रियासत की निगाहें बीरोनी दुश्मनों की तरफ थी, खुसूसन रोमी सल्तनत की तरफ, जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी। हजरत अबू बकर सदीक ने फैसला किया कि इस्लाम का पैगाम अरब की सरजमीन से निकलकर दुनिया के दूसरे खत्तों तक पहुंचना चाहिए। इस मकसद के लिए उन्होंने मुख्तलिफ लश्कर तैयार किए और शाम की सरजमीन की तरफ रवाना किए। खालिद बिन वलीद को इन लश्करों की क़ियादत के लिए मुंतखब किया गया। ये वो वक्त था जब खालिद बिन वलीद ने अपनी जंगी सलाहियतों का वो मुजाहिरा किया जिसने उन्हें सैफ अल्लाह, अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया। उन्होंने न सिर्फ दुश्मन के बड़े बड़े लश्करों का मुकाबला किया बल्कि उन्हें हिकमत अमली, रफ्तार और जंगी चालों से शिकस्त दी। उन्होंने अरब के रेगिस्तानों को अबूर किया, पानी के बगैर तवील फासलों को तय किया और दुश्मन को ऐसे मकामात पर जाकर आ लिया जहां वो हमले की तवक्का ही नहीं कर रहे थे। खालिद बिन वलीद की क़ियादत में मुसलमान तेजी से शाम के इलाकों को फतह करते चले गए। इसी दौरान हजरत अबू बकर का विसाल हुआ और हजरत उमर फारूक खिलाफत पर फायज हुए। हजरत उमर ने बाज़ इंतजामी वजूहात की बना पर खालिद बिन वलीद को सिपा सालारी से हटाकर हजरत अबू अबीदा को लश्कर का सरबराह बना दिया, मगर खालिद ने जरा बराबर नाराजगी या इख्तिलाफ का इजहार नहीं किया। वो अबू अबीदा के मातहत एक आम सिपाही की तरह लड़ते रहे। इनकी वफादारी, इखलास और कुर्बानी की ये मिसाल इस्लामी तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी गई है। नू के लिए क़ियादत का अहदा अहम नहीं था बल्कि इस्लाम की सरबलंदी सबसे बढ़कर थी। खालिद बिन वलीद ने अबू अबीदा के ज़ेर क़ियादत भी जंगों में हिस्सा लिया और हर मार्के में उनकी मौजूदगी मुसलमानों के लिए फतह की बिशारत बन जाती थी। रोमियों के साथ बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुईं और खालिद बिन वलीद ने अपनी शजाअत और मंसूबाबंदी से दुश्मन के बड़े लश्करों को पसपा किया। इनकी जिंदगी का हर लम्हा जहाद, कुर्बानी और इखलास से भरा हुआ था। वो दिन रात इस्लाम की खिदमत में मसरूफ रहे। उन्होंने अपनी जाती जिंदगी को पसीपश्त डालकर
इस्लाम के झंडे को बुलंद करने के लिए सब कुछ वक्फ कर दिया। इनकी जिंदगी का ये मरहला बताता है कि ईमान जब दिल में उतर जाए तो एक इंसान अपनी साबिका जिंदगी से किस तरह मुकम्मल बदल जाता है और किस तरह वो अल्लाह के दीन की खातिर हर कुर्बानी देने पर तैयार हो जाता है। नाज़रीन, ये था खालिद बिन वलीद की जिंदगी के अजीम वाक़ियात पर मबनी हमारी सीरीज का छठा हिस्सा। अगर आपको ये हिस्सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप तक अगले हिस्से वक्त पहुंच सके। शहबार बापी, तारीख के मलोक काम दाम होने के लिए इस सीरीज को आखिर तक जरूर देखें।